पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जिस विषय के बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे और जो वचनों को हम सुनेंगे, ये हमें इस बात का ज्ञान देता है, क्या एक विश्वासी गैर विश्वासी के साथ शादी करके एक पारिवारिक जीवन शुरू कर सकता है या नहीं। आज के इस मॉडर्न जमाने के युग में हम देखते हैं बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, विशेषकर उन बड़े बच्चों को जो प्यार मोहब्बत में फंस के गैर विश्वासियों के साथ शादी ब्याह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या आदेश देता है। हम पढ़ते हैं तोबीत 4:12 में परमेश्वर का वचन आज हमें क्या शिक्षा देता है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस मामले में हम प्रभु के वचनों को ध्यान से सुने और मनन चिंतन करें। तोबीत 4:12। बेटा, भी विजातीय कन्या से जो तुम्हारे पितृकुल की नहीं है विवाह नहीं करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हम तोबीत के ग्रंथ 4:12 में देखते हैं। तोबीत अपने पुत्र तोबिया से कहते हैं, तुम अपने ही जाति के लोगों से तुम शादी करोगे, कोई बेइज्जते जात के लोगों से तुम शादी नहीं करोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन भी आज हमें यही आलोकित करता है और शिक्षा देता है कि एक विश्वासी गैर विश्वासियों के साथ कभी शादी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम 2 कोरिन्थियन 6:14 में परमेश्वर के इन वचनों को भी ध्यान से सुनेंगे। 2 कोरिन्थियन 6:14। आप विश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूते। आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में ना फंसे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि एक विश्वासी गैर क्रिस्तों के साथ वे शादी के विवाह के बंधन में नहीं चल सकते हैं। आखिर क्यों? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जानता है और वो हर एक परिवार का स्थापना उसी ने किया है। हम पढ़ते हैं एफिशियंस 3:12। हर एक परिवार का मूल स्रोत है परमेश्वर। एफिशियंस 3:15 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। प्रभु ही परिवार का स्थापना करते हैं, प्रभु ही तय करता है कि हम किसके साथ शादी करें। और इसीलिए प्रभु ही हर एक परिवार का मूल केंद्र बिंदु है और हर एक परिवार का शुरुआत ईश्वर की ओर से होती है। एफिशियंस 3:15 में प्रभु का वचन को सुनते हैं। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। वो ईश्वर हर एक परिवार का मूल आधार है, हर एक परिवार का शुरुआत है। इसलिए वही परमेश्वर जिसने पारिवारिक जीवन का स्थापना किया, वही परमेश्वर कहते हैं एक विश्वासी कभी गैर विश्वासी के साथ उनका पारिवारिक जीवन शुरू नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो उनके पारिवारिक जीवन में नाना प्रकार के समस्या आने लगेंगे। आइए हम मनन चिंतन करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देती है, हमें धोखा में नहीं फंसना है, शैतान के गलत शिक्षाओं में नहीं फंसना है। आइए हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से मनन चिंतन करें और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 13:2। प्रवक्ता ग्रंथ 13:2। अगर एक विश्वासी गैर विश्वासी के साथ शादी करता है और पारिवारिक जीवन शुरू करता है, उनके जीवन में क्या क्या समस्या आने लगते हैं, आइए हम प्रभु का वचन में देखेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 13:2। ऐसा बोझ मत उठाओ, ऐसे बोझ मत उठाओ जो तुम्हारे लिए अधिक भारी है, जो तुम्हारे लिए अधिक भारी है। ऐसे व्यक्ति की संगति मत करो जो तुमसे शक्तिशाली या धनी है। मिट्टी के बर्तन और धातु पात्र का क्या मेल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने प्रवक्ता ग्रंथ 13:2 में देखते हैं, परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन को और लोहे के बर्तन से क्या तालमेल, इसके बारे में उन्होंने हमें इस जोड़ी को लगाकर हमें समझाए हैं। एक मिट्टी के बर्तन अगर लोहे के बर्तनों से टकराती है तो टूटता कौन है? मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन कौन है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी जो विश्वास में कमजोर हैं, जो परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करते हैं और अपने मन मर्जी चलते हैं,
लोहा कौन है? वे गैर ख्रिस्त लोग जो अपने रीत रिवाज और अपने धर्म के अनुसार वे लोग उस अंधविश्वास के जीवन में जीते हैं। ये लोहे के बर्तन हैं और जब मिट्टी के बर्तन इनके साथ टकराते हैं, विनाश किसका होता है? हम विश्वासियों का होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर अपने वचनों में हमें उदाहरण देते हैं। दूसरा हम देखेंगे पहला कोरिन्थियंस 15 पद संख्या 33। पहला कोरिन्थियंस 15 पद संख्या 33। अगर हमारा संबंध या हमारा शादी ब्याह एक गैर ख्रिस्त वालों के साथ होता है, जो प्रभु में कभी विश्वास नहीं करते हैं, जिनका रीत रिवाज अलग है, जिनका विश्वास अलग है, जिनका तौर तरीका अलग है, जिनके जीवन में ना कोई पवित्रता है, तो उनके साथ अगर एक ख्रिस्त भाई या बहन विवाह के बंधन में जुड़ता है तो उसके जीवन में क्या समस्या आते हैं? पहला कोरिन्थियंस 15 पद संख्या 33 में हम देखेंगे। धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होती है। बुरी संगति से अच्छा गुण बर्बाद हो जाता है। बुरी संगति से अच्छे गुण बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर में उसको पवित्र करता है संस्कारों के द्वारा, उसके अंदर में शिक्षाएं देते हैं, अच्छाई और बुराई को पहचानने का कृपा देते हैं और उस इंसान के अंदर में बुराई को दूर करके उस इंसान के अंदर में अच्छाई को डालते हैं। इसी तरह परमेश्वर एक विश्वासी को तैयार करता है। जब एक विश्वासी गैर ख्रिस्त वालों के साथ उनका संबंध होता है, उनके साथ उनका शादी ब्याह में उनका मिलन होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो विश्वासियों के अंदर में अच्छाई है वो बर्बादी की ओर बर्बाद हो जाता है। इसका सीधा उदाहरण हम देखते हैं पहला राजा 11 पद संख्या 3 में हम देखते हैं राजा सुलेमान के बारे में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर राजा सुलेमान को सर्वज्ञानी बनाया था। ईश्वर ने ऐसे प्रज्ञा से भरा हुआ राजा दुनिया में किसी को प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया गया था। इतना प्रज्ञा और ज्ञान और बुद्धि से सुलेमान राजा को परमेश्वर ने आशीष किया था और परमेश्वर ने उनको मना भी किया था कि आप कोई दूसरे धर्म के लोगों से, स्त्रियों से तुम शादी नहीं करोगे। पहला राजा 11 पद संख्या 3 को पढ़ेंगे। उसके यहाँ 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उपपत्नियां थे। इसकी उन पत्नियों ने उसको बहकाया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। राजा सुलेमान ने परमेश्वर के इस आदेश को नहीं सुना और उन्होंने दूसरे धर्म के स्त्रियों से शादी ब्याह किया और उन्होंने राजा सुलेमान को बहका दिया और राजा सुलेमान को मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए उसको उस्काया, जिसके द्वारा सुलेमान घोर अपराध किया और ईश्वर के दृष्टि में वो पाप कर दिया। परमेश्वर के चेतावनी पर भी उन्होंने गौर नहीं किया और इसीलिए अंत में परमेश्वर ने सुलेमान का विनाश कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हमारे विश्वासियों के जीवन में ऐसे होता है, जब वे दूसरे धर्म के लोगों से शादी करना चाहते हैं, वे जिद हो जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये हमारे लिए उचित है। सुक्ति ग्रंथ 16 पद संख्या 25 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। सुक्ति ग्रंथ 16 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन को हम ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। कुछ लोग अपने आचरण को ठीक समझते हैं, लेकिन अंत में ये मृत्यु की ओर लेकर चला जाता है। कुछ जवान लड़का लड़की जो अपने पसंद के अनुसार गैर ख्रिस्तों को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करते हैं और जिद पर अड़े हुए रहते हैं। वे लोग सोचते हैं कि हमारा डिसीजन, हमारा आचरण, हम जो कदम उठा रहे हैं ये सही है, लेकिन अंत में परमेश्वर का वचन कहता है ये मृत्यु की ओर लेकर चला जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 15 साल के सुसमाचार के प्रचार में हमने ऐसे बहुत सारे केसेस को देखा है। एक बार एक परिवार ने हमें फोन किया था कि उनकी पत्नी कैंसर के लास्ट स्टेजेस में है और वो होश में नहीं है और बहुत बड़बड़ा रही है, और हम चले गए वहां पे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने के समय
परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके जीवन में बहुत सारे पापों को प्रकट किया और वे होश में नहीं थे, उल्टा उठपटंग बातचीत कर रहे थे। हम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछ पाते थे क्योंकि वो होश में नहीं थी। और अंत में मैंने उनके पति से कहा, उनके एक बेटी थी, मैंने कहा देखिए परमेश्वर आपकी पत्नी के जीवन में बहुत सारे पाप दिखा रहे हैं, बहुत सारे अंधविश्वास में फंसी हुई थी, क्रोध है, व्यभिचार है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे प्रार्थना शुरू करूं, कैसे उनसे बातचीत करूं। आखिर आप इनके बारे में कुछ जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। तब उनके पति ने कहा कि ब्रदर जी, मेरे पत्नी एक विश्वासी है और मैं गैर विश्वासी। हमारे माता पिता ने अनुमति नहीं दिया था शादी करने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी इतना जिद्दी थी, उसने अपने माँ बाप को ठुकरा कर उसने भागकर मेरे पास आ गई और हम सब ऐसे ही जीने लगे और हमारे एक बेटी पैदा हुआ। और बहुत बार मैंने पूछा आपके रीति रिवाज में आपकी पत्नी शामिल होती थी? उन्होंने कहा हाँ, हमारे पूजा पाठ और रीति रिवाज में भी वो बैठती थी, शामिल होती थी, चर्च भी जाती थी। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बहन न संस्कार के द्वारा परिवार को शुरू किया, ना माँ बाप के आशीर्वाद के द्वारा परिवार को शुरू किया। और परिणाम क्या हुआ? इसने भी अपने जीवन में सोची थी कि मैं जो कदम उठा रही हूँ वो सही है, लेकिन अंत में ये मृत्यु की ओर लेकर चला जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बहन खत्म हो गई, मर गई। यही होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर सर अपने वचनों में हमें साफ साफ कहते हैं, कुछ लोग अपने आचरण को सही समझते हैं, लेकिन अंत में ये मृत्यु की ओर लेकर चला जाता है। और इसलिए बारूक 4 पद संख्या 3 में भी हम देखते हैं, बारूक 4 पद संख्या 3 में भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें फिर से मना करते हैं। इन वचनों में अलग अलग नबियों के द्वारा परमेश्वर ने हमें चेतावनी दिया है कि एक विश्वासी कभी भी अपने पारिवारिक जीवन में एक गैर विश्वासियों के साथ शुरू कर सकता है। पढ़ेंगे बारूक 4 पद संख्या 3। ना तो दूसरों को अपना गौरव दो, ना दूसरों को अपने महिमा दो, और ना विदेशियों को अपना विशेष अधिकार, ना विदेशियों स्त्रियों को अपने अधिकार दे दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक विश्वासी एक पवित्र राष्ट्र है, ईश्वर का चुना हुआ प्रजा है। परमेश्वर उसको एक अनंत जीवन के लिए तैयार करता है, उसको संसार का ज्योति बना देता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कोई विदेशी स्त्रियों के साथ तालमेल में, जुए में फंसे और हम अपने विरासत को खो दें, जिस तरह सुलेमान राजा ने अपने विरासत को खो दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज अपने वचनों में हमें सिखाते, धोखे में ना रहें, शैतान के बहकावे में ना रहें। परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, इसके बारे में आप ध्यान दें और मनन चिंतन करें। यही नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इज़रा नबी के ग्रंथ में 9 पद संख्या 1 और 2 में भी हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। इज़रा नबी 9 पद संख्या 1 और 2 में भी परमेश्वर के इस वचनों को ध्यान से सुनिए। इसके बाद नेताओं ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, इजरायली याजक और लेवी देश के शेष लोगों से, अर्थात कनानी, हित्ती, परिजी, यबूसी, अम्मोनी, मोआबी, मिस्री और अमोरी लोगों के घृणित रीति रिवाज से अलग नहीं रहे। उन्होंने उनकी पुत्रियों के साथ अपना तथा अपने पुत्र का विवाह किया, जिससे पवित्र जाति का इस देश के लोगों से मिश्रण हो गया है। पवित्र जाति का इस देश के लोगों से मिश्रण हो गया और पवित्रता विनाश हो गया। उनके संतान जो जन्म लेने लगे वे अपवित्रता में जन्म लेने लगे और उनके अंदर में कोई पवित्रता नहीं था। पवित्र राष्ट्र एक विश्वासी है, और जब हम गैर विश्वासियों के साथ शादी ब्याह के मेल में जुड़ते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे संतान सब अशुद्धता में जन्म लेते हैं और उनमें पवित्रता नहीं रहता है, पाप का जिंदगी उनके जीवन में रहता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दानिएल नबी बहुत साल पहले, दानिएल नबी 2 पद संख्या 41 से लेकर 43 तक
हम देखते हैं डैनियल नबी इस प्रकार के शादी के बारे में उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया, क्या शिक्षा दिया। डैनियल नबी 2 पद संख्या 41 से लेकर 43 को देखिए। आपने देखा है कि वे पैर असत मिट्टी के और असत लोहे के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर असत लोहे और असत मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं होंगे। डैनियल नबी लोहा और मिट्टी का मिश्रण के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी उन्होंने कहा। लोहा और मिट्टी मिला हुआ था और लोहा शक्तिशाली है, मिट्टी कमजोर है। इसमें मिट्टी किसके बारे में कहा गया है? मिट्टी हम विश्वासियों के बारे में कहा गया, जो विश्वास में कमजोरी है, जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास में उनका कमजोरी है। लोहा कौन है? दूसरे धर्म के लोग जो बहुत शक्तिशाली हैं। और डैनियल नबी ने कहा मिट्टी और लोहा का मिश्रण जब होता है वे कभी एक साथ नहीं जुड़ते हैं, वे अलग अलग हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि शादी के मामला में 2 राज्यों का मिलन किया जाएगा। ये शैतान का कार्य है, शैतान का चाल है कि दूसरे धर्म के लोगों को विश्वासियों के लोगों के साथ शादी ब्याह के मामला में उनको जोड़ा जाएगा, जो कभी एक नहीं हो सकता है। इसलिए धोखे में ना रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों। वचन हमें ज्ञान देता है, वचन हमें आलोकित करता है। स्तोत्र ग्रंथ 109 पद संख्या 105। अगर आज आपके बच्चे भटक रहे हैं, वे लड़की हैं, वे लड़के हैं जो गलत निर्णय ले रहे हैं कि हम एक गैर विश्वासियों के साथ शादी कर सकते हैं, धोखे में ना रहे। परमेश्वर का वचन आपको रास्ता दिखा रहा है, परमेश्वर का वचन आपको आलोकित कर रहा है। और इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 105 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। जिस तरह अंधेरा में टॉर्च मारने से हमें मार्ग दिखाई देता है, उसी तरह आप जो डिसीजन लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं, परमेश्वर के इन वचनों को याद कीजिए, पढ़िए और मनन चिंतन कीजिए। आज ये वचन आपको जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपको मदद कर रहा है। ना केवल आपको, हर एक माता पिताओं को ये वचन आपको मदद कर रहा है कि किस तरह एक विश्वासी गैर विश्वासियों के साथ तालमेल में पारिवारिक जीवन शुरू होने से क्या क्या समस्या आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक लड़की के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वे एक विश्वासी थी, एक स्कूल में टीचर थी, और वे गैर विश्वासी के साथ उसका प्रेम मोहब्बत होते हुए उसके साथ उसने शादी किया, 2 संतान जन्म लिए, और उनके रीत रिवाज में, उनके भोग विलास में वो शामिल होते गई। अंत में इस बहन को कैंसर हो गया और उस कैंसर की बीमारी से नष्ट हो गई, मर गई। डैनियल नबी ने सही कहा, ऐसे तालमेल कभी एक नहीं हो सकते हैं, मिट्टी और लोहा कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उनके अधीनता को ग्रहण करो, उनके शिक्षाओं को ग्रहण करो, अपने जीवन में सही मार्ग को अपनाइए और परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक पारिवारिक जीवन को शुरुआत कीजिए। यही नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक बहन हमारे आश्रम में इस लॉकआउट के समय आई थी, एक लड़का के साथ आई थी और उसने कहा क्या मैं 3-4 दिन आश्रम में रुक सकती हूँ। मैंने कहा क्यों, आखिर क्या मामला है? उसने कहा ब्रदर जी, मैं एक विश्वासी हूँ, कैथोलिक हूँ, और मेरा पति जो है एक गैर विश्वासी है। हम दोनों प्यार मोहब्बत में फंस गए
और हमने कोर्ट मैरिज किया। इनके माँ बाप और मेरे माँ बाप राजी नहीं हैं, और जब से मैं कोर्ट मैरिज करके हम लोग किराए में रहने लगे, मेरा पति बहुत शराब पीने लगा। इतना दारू पीता है कि मुझे मारपीट करने लगा और पड़ोसियों को परेशान करने लगा। हर एक हफ्ता मुझे घर बदलना पड़ रहा है। मैंने पूछा, कितने साल हो गए आप एक साथ रह रहे? सिर्फ 6 महीना। फिर मैंने पूछा कि आप सोच सकते हैं ऐसे जिंदगी आप आगे बढ़ा सकते हो? उसने कहा, नहीं भैया, नहीं ब्रदर जी, मैं तो सोच रही हूं कि मैं उसको छोड़ दूंगी। मैं अभी जी नहीं सकती हूँ। 6 महीना के एक साथ रहने में ये बहन परेशान होगी। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ 13 पद संख्या 2 कहता है, उस बोझ को मत उठाओ जो तुम उठा नहीं सकते हो। एक विश्वासी को गैर विश्वासी से क्या मिलन, ज्योति को अंधकार के साथ क्या समझौता, ईश्वर के मंदिर को देव मूर्तियों के मंदिरों से क्या तालमेल। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस बहन इतना परेशान हो गई, वो निर्णय नहीं ले पा रही है, मैं क्या करूं। और जब मैंने इन वचनों को उनको पढ़ के सुनाया, वो सोचने लगी कि परमेश्वर बाइबल में हमें कितना अच्छी तरह से ज्ञान बुद्धि दिए हैं। इसलिए होशिया 4 पद संख्या 6 में कहता है, मेरी प्रजा इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि हम ईश्वर के वचनों का शिक्षा नहीं लेते हैं। धार्मिकता का कमी है, वचन का ज्ञान का कमी है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, धोखे में ना रहें। परमेश्वर का इस वचन आपको सही मार्ग दिखाता है, और अपने जीवन में सही मार्ग को चुनिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।